हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो का सेंटेंस है तुम दूध पीते हो। तो चलिए हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एकदम बेसिक से। अंत में है पीते हो। यदि सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ती है, ता है, ते हो आया है, ऐसे सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। ये अफर्मेटिव कैटेगरी का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम है, पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट इसमें है तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद वर्ब रहता है, वर्ब है पीते हो, पीना की इंग्लिश ड्रिंक, उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का दूध, दूध की इंग्लिश मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो, इसकी इंग्लिश है यू ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव में हो, जैसे कि तुम दूध नहीं पीते हो, इसकी इंग्लिश यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है, फिर नॉट लगता है, इसलिए यह है यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, यू डोंट ड्रिंक मिल्क, यह भी कह सकते हैं। अगर यह सेंटेंस हो क्या तुम दूध पीते हो, तो जब क्या स्टार्टिंग में आता है किसी भी सेंटेंस में तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, पहले उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू, डू उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, डू यू ड्रिंक मिल्क। इस वाक्य को बोलचाल की भाषा में क्या के बिना भी कभी कभी कहा जाता है, जैसे तुम दूध पीते हो, क्या तुम दूध पीते हो, या इसके अलावा तुम दूध पीते हो। कहने के भाव से यह पता चलता है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे में आप ये इसकी भी इंग्लिश आप कहेंगे डू यू ड्रिंक मिल्क। लेकिन अगर आप किसी के आदत को बताते हैं कि तुम दूध पीते हो तो वो अफर्मेटिव है, उसकी इंग्लिश यू ड्रिंक मिल्क। लेकिन अगर प्रश्न किया जा रहा है तुम दूध पीते हो, कहने के भाव से यह पता चलता है कि प्रश्न किया जा रहा है, इंटरोगेटिव है, तो इसकी इंग्लिश डू यू ड्रिंक मिल्क। तो ऐसे में क्या होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या अफर्मेटिव है। या फिर यदि यह सेंटेंस हो तुम दूध क्यों नहीं पीते हो। अब ये सेंटेंस WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि होता है तो पहले WH वर्ड यानी पहले WH वर्ड में क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, इसमें है क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध क्यों नहीं पीते हो, इसकी इंग्लिश है वाई डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, वाई डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, या वाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क, यह भी कह सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे और भी सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।